हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुस्लिम 3 तलाक हिंदी न्यूज और इनके चैनल का नेम है इंडिया टीवी। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो के जाने को और देख लेते हैं ये वीडियो। आपको वन साइडेड डिवोर्स मिला, पुलिस कहती है हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ उसने आपको एलिमनी दिया हो, कुछ आपका बच्चा भी है, उसके गुजारे भत्ते के लिए वो कुछ आपको देता हो। आप इस नोटिस के लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो वकील है, जो हस्बैंड का एडवोकेट है, वो लिखा है फर्दर माय क्लाइंट शैल आल्सो पे मेंटेनेंस फॉर दिस चाइल्ड फॉर द पीरियड स्टिपुलेटेड अंडर लॉ। तो पीरियड कितना है? अंडर लॉ का मतलब कौन सा वाला लॉ? देश वाला, हिंदुस्तान का लॉ नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ। उसके अंतर्गत 15,000 रुपए जो मेरे इद्दत का पीरियड था, 3 महीने की जो तलाक होती है, उसकी कीमत जो थी, मेरी शादी की, मेरी जिंदगी की जो अब तक की लाइबिलिटी उसकी जो आदमी की थी 15,000 रुपए थी, वो यूपीआई से मेरे अकाउंट में डाली। और 2,000 रुपए अली, जो मेरा उस टाइम बेटा 1 साल का था, अभी 22 महीने का है, 2,000 रुपए अली के दूध की कीमत थी। कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बच्चे की लाइबिलिटी बाप के सिर्फ दूध की होती है, वो ये 2,000 रुपए हैं, 17,000 रुपए। 2,000 रुपया? 2,000 रुपया। और ये शादी ओवर। उसके बाद जो ये 17,000 रुपए थे, मैंने उनको वापस करे हैं, मैंने वो भी नहीं रखे हैं। 3 नोटिस, 17,000 रुपए और शादी खत्म। और दूसरे आदमी ने उसने दूसरी शादी भी कर दी। बाप का बच्चे से रिलेशन भी खत्म, रिश्ता भी खत्म। अब दूसरी शादी पे आती हूँ, जब उसने बकायदा, ऐसा ही मुझे कहीं और से नहीं पता चला है कि दूसरी शादी मुझे किसी ने कॉल करके या उसके किसी रिश्तेदार ने बता दी, बकायदा उसने कोर्ट में इनकम एफिडेविट लीगली बताया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। बताइए, कोर्ट में आके बता रहा है। फिर उसके लिए भी मैं पुलिस थाने गई, उसके इनकम एफिडेविट के लिए। वहां भी पुलिस वालों ने कहा मैम डिवोर्स हो या ना हो ये आप कोर्ट में तय करिए, लेकिन 4 शादी वो कर सकता है, उसको राइट है 4 शादी करने की। डजंट मैटर तलाक हो या ना हो। पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है मैम हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको 4 शादी करने के लीगली राइट है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 494 में दूसरी शादी करने पे 7 साल की सजा है, लेकिन सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉ है, तो इसलिए वो सेक्शन 494 मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। अब जरा इसको मैं आप चाहूंगा कि आप जरा इसको कंपेयर करें, जो देश में और लोगों के लिए तलाक का सिस्टम है और जिस तरीके से इनको तलाक मिला, उसकी तुलना बताइए। और यही पॉलीगैमी, दूसरी शादी करना, अगर किसी और को दूसरी शादी करनी हो, किसी हिंदू को दूसरी शादी करनी हो, तो वो क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है? और इनके केस में तो हो गया। देखिए, अगर वो मुस्लिम छोड़ के हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, कुछ कोई भी है, अगर वो अपना तलाक चाहते हैं, दोनों अगर तैयार हैं तब। मैं अगर तैयार नहीं है फिर तो लंबा चलेगा, फिर तो 1 साल 2 साल चल सकता है। दोनों अगर तैयार हैं, म्यूचुअली तैयार हैं, दोनों पति पत्नी चाहते हैं हम अलग होना चाहते हैं, वो फैमिली कोर्ट जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, जज उनको 6 महीने का कूलिंग पीरियड देगा। हिंदू में 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, क्रिश्चियन में 2 साल का कूलिंग पीरियड है। इन्हीं के साथ कंपेयर कीजिए, मान लीजिए हस्बैंड देना चाहता है, वाइफ नहीं देना चाहती, जैसे इनका केस है, तो कैसे होगा तलाक? नहीं, फिर तो तलाक नहीं होगा, बाकायदा मुकदमा चलेगा, दोनों पक्षों की जिरह होगी, दोनों परिवारों की बातचीत होगी। उसके बाद इनको, जब तक इनका बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाएगा, तब तक इनको भी मेंटेनेंस मिलेगा। इनके बच्चे को 18 साल तक की पूरी पढ़ाई लिखाई खर्चा, और वो जो उसकी सैलरी है, उस सैलरी के हिसाब से, जब मान लीजिए उसके पास खेत वेत है तो उसके हिसाब से, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक फार्मूला तय होगा। तो एक अगर मान लीजिए, और कहाँ रह रही उस पर भी तय होगा। तो मान लीजिए नोएडा में रहती हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज इनके बेटे का भी जैसे 2 साल का है, अगले 16 साल तक अगर ये हिंदू होती तो इनको लगभग 25 से 30 हजार रुपए, या हो सकता थोड़ा ज्यादा। तलाक होने तक वो शादी तो कर ही नहीं सकता। तो तलाक होने तक शादी तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, जब तक इनका डिवोर्स नहीं हो जाएगा। और जब तक पूरा डिसाइड नहीं हो जाएगा, मेंटेनेंस इनको डे 1 से मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरफा तलाक हो गया, वो नहीं हो सकता था, इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, वो मेंटेनेंस इनको नहीं मिल रहा है। इनके बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता, वो भी इनके केस में एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल। और शादी भी उसने कर ली है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इनका तलाक हो भी जाता तो भी इनका बेटा अगर क्लेम करता कि मुझे पिता की प्रॉपर्टी में राइट चाहिए,
तो भी वो प्रॉपर्टी ले सकता है। अब अभी नहीं ले सकता। अभी क्यों नहीं ले सकता वो? लेकिन है तो उनका, उन्हीं की औलाद है, क्यों नहीं ले नहीं, सकता? लेकिन अभी ऐसे मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें अली, जो इनके बेटा है, अली नाम है, वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? जो उनकी मैरिड वाइफ होंगी, उसी का बच्चा होगा, उसी को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पत्नी के तलाक के साथ साथ पत्नी के अलग होने के साथ साथ वो बेटा भी अलग हो गया। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इस वीडियो के देखने के बाद मुझे मतलब देखने के बाद मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड होगी व्यू कि इंडिया में कौन सा कानून चलता है मुसलमानों का जो पाकिस्तान में नहीं चलता। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जब तलाक हो जाती है या तो मतलब अगर बच्चा दूध पीता है तो वो माँ के पास रहता है, लेकिन उसकी जो कफालत की जिम्मेदारी है ना, वो बाप के स्पुर्द होती है कि वो मंथली पे करे या एनुअली पे करे, वो उसके ऊपर है। लेकिन मंथली उसके ऊपर चार्जेस जो है वो लागू होते हैं और तलाक के बाद भी जो है वो हक महर जो होता है बीवी का, वो उसको देना होता है, जहां तक मुझे पता है, जो पाकिस्तान में राय जाए। अब इंडिया में कौन सा कानून राय जाए ये मुझे नहीं पता कि मतलब वो उसका लड़के का पूरा बायकॉट उसके फादर के साथ उसको कोई लिंक ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, जो बच्चे हैं वो फादर के ही होते हैं। जब तक वो दूध पी रहे हैं तब तक वो माँ के पास है, या जब तक वो थोड़े बड़े इस काबिल नहीं हो जाते कि वो ये डिसाइड कर सके कि वो माँ के साथ रहना चाहते हैं या बाप के साथ रहना चाहते हैं, या वो दोनों के साथ रहना चाहते हैं, यानी एक हफ्ता माँ के साथ या एक हफ्ता बाप के साथ। वो टोटली जब वो अडल्ट होते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ये बच्चों से अदालत जो है वो पूछती है कि आप किनके साथ रहना चाहते हैं। अगर वो ये देखते हैं कि एक बंदा सही नहीं, यानी हमारा फादर जो है वो ज्यादती कर रहा है माँ के साथ, ना हमारी फिक्र कर रहा है ना किसी कुछ और की, तो वो टोटली वो फैसला कर सकते हैं कि हम अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। लेकिन बाप के ऊपर भी चार्जेस लागू होते हैं कि वो मंथली जो है वो जो बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी है वो बाप के स्पुर्द ही होती है। और दूसरा, जो जायदाद में हिस्से की जहाँ तक इनकी बात है कि अली जो है वो जायदाद में भी हिस्सेदार नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो कौन से कानून लागू होते हैं। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना, पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। तो मैं थोड़ी डबल माइंडेड होगी हूँ इस वीडियो के देखने के बाद। अच्छा, मैं डबल माइंडेड, मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे ना इंडियन लॉ जो है वो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब 18 साल तक जो है वो आपने उसकी कफालत करनी है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 18 साल तक नहीं, 7 साल तक की है कि जब बच्चा मतलब वो हो जाता है या बच्चा अपने बरसरे रोजगार ना जाए तब तक आप उसकी जो है वो तो 18 साल हाँ, तो आप उसकी जो है कफालत कर सकते हो। अच्छा, जैसे ये जो लेडी बता रही थी जिनको तलाक हुई थी, कहती कि 2000 रुपए जो है वो बच्चे का दूध का दिया। तो मुझे बहुत ज्यादा, एक दिन का दूध जितनी आजकल महंगाई हुई हुई है वो तो एक दिन का दूध का भी नहीं आता। और टोटल कहती कि जो मुझे उन्होंने दिया था वो 15,000 था, बच्चे का दूध और मिला के 17,000 रुपए हो गए। और वो भी वो जो है इन्होंने वापस कर दिए। अच्छा, वो इन्होंने वापस कर दिए, वो इनकी अपनी मर्जी थी, वो उसने मेरे ख्याल से मांगे नहीं होंगे कि तुम जो है वो मुझे वापस करो, ये इन्होंने अपनी मर्जी से, उसका कोई एहसान नहीं रखना चाहिए और उस वजह से। और जहाँ तक जायदाद के हिस्से की बात है, मतलब बच्चा जो होता है वो ज्यादा मतलब फादर की तरफ से पहचाना जाता है ना, मतलब फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें औलाद का बहुत ज्यादा हक होता है। अगर ये खातून जो है किसी और से शादी कर लेंगी तो जाहिर बात है जिससे शादी करेंगे उसमें इनके बच्चे का जो अली था उसका कोई हक नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने किसी और बंदे से शादी की है। जो उनके पहले फर्स्ट हस्बैंड थे, अगर वो बेशक जितनी मर्जी खवातीन से शादी करे, लेकिन जो अली का हक है वो उसके बाप की जायदाद में से बनता ही बनता है, चाहे वो दे या ना दे, ये बात की बात है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि वो उसकी सगी औलाद है। क्योंकि तलाक उसने उसको दिया, उसको थोड़ी ना छोड़ा, उसको थोड़ी ना छोड़ा है, तो ये उसकी बनती है। मुझे भी ये समझ नहीं आया इंडियन लॉ जो मुस्लिम लॉ, सॉरी मुस्लिम लॉ समझ नहीं आया वहाँ का। लेकिन अगर जो इंडियन लॉ की ये जो बात कर रहे थे, मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब तक वो तलाक भी ना हो जाए तो वो बंदा जो है वो नेक्स्ट शादी भी नहीं कर सकता। बेटी ये जो मुकदमा है कितनी अरसे तक जो है वो चलता रहे। तो मैं सुन के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार कितना अच्छा इंडियन लॉ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे वैसे अगर इंडियन लॉ की अगर बात करें तो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड पाकिस्तान का भी है, मुस्लिम लॉ भी उससे रिलेटेड ही है। तो लेकिन वहाँ पे कौन सा चल रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडियन मुस्लिम कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इस्लामिक शरिया में भी नहीं है और पाकिस्तान में भी ऐसा कानून नहीं है कि मतलब ये जो चीजें उन्होंने जैसे वो बता रही थी कि सिर्फ 2000 रुपए, मतलब ऐसा तो होता है, तो 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उसके वालिद के ऊपर होता है कि उसने उठाना है। बेशक उसने दूसरी शादी कर ली है, वो उसकी अपनी निजी जिंदगी है, जाहिर सी बात है कोई ऐसे नहीं रहता तलाक के बाद शादी कर ही लेता है। लेकिन जो औरत के साथ उसका लिंक खत्म हो गया तलाक दे के, वो उसकी कुछ नहीं रही, अब उसकी जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो फादर के ऊपर होती है। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप सो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जो लोग चैनल पे नए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।